मैं डॉक्टर प्रशांत बी सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स में टेम्परेचर का इफेक्ट अपक्रिया वेग के लिए संकीर्ण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, संकीर्ण ऊर्जा का निर्धारण दो विधियों द्वारा है, जैसे आलेखी विधि और कैलकुलेशन मेथड परकलन विधि। इसके अलावा रासायनिक बलगतिकी की प्रायोगिक विधियां, प्रैक्टिकली मेथड्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें चालकता मिति, कंडक्टोमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, इनके बारे में विस्तार से आपसे विचार विमर्श करता हूं। आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन क्या है? टेम्परेचर बढ़ने पर अपक्रिया वेग क्यों बढ़ता है? संकीर्ण ऊर्जा का निर्धारण कैसे किया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है आपके, तो उस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर, किसी अपक्रिया का टेम्परेचर उसके वेग को, वेलोसिटी को बहुत अधिक प्रभावित करता है। सामान्य अपक्रियाओं में टेम्परेचर बढ़ाने से अपक्रिया के वेग में बढ़ोतरी होती है और यह बढ़ोतरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से लगभग 2 से 3 गुना हो जाती है, क्योंकि टक्कर के सिद्धांत के अनुसार, कोलिजन थ्योरी के अनुसार, अणुओं के टकराने से अपक्रिया तभी संभव होती है जब अणुओं की निश्चित न्यूनतम ऊर्जा हो। इस न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अतः टेम्परेचर वृद्धि से दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा युक्त अणुओं की संख्या में 2 से 3 गुना वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप अपक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। अपक्रिया इनकी हो जाएगी, वेलोसिटी उसकी। संकीर्ण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, क्रिया कारक के अणुओं के टक्करों से उत्पन्न वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे अणु ऊर्जा अवरोधक को पार करके अपक्रिया में भाग ले और उत्पाद बना सके, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, संकीर्ण ऊर्जा का निर्धारण। इसमें पहला मेथड है आलेखी विधि, ग्राफ के द्वारा। आर्हेनियस समीकरण के अनुसार K बराबर A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT, जहाँ A एक स्थिरांक है जिसे आवृत्ति गुणांक कहते हैं, को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं, EA को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं, और T परमताप, K वेग स्थिरांक है लॉग लेने पर ln K बराबर ln A प्लस EA अपॉन RT।
लॉग बेस ई में है ये समीकरण, इसे बेस 10 में कन्वर्ट करें तो लॉग ए के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी 1 अपॉन टी। यदि लॉग के को 1 अपॉन टी के मध्य आरेख खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। रेखा का ढाल स्लोप माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर होता है। ये आरेख है और आरेख में हम देखें एक्स एक्सिस पर 1 अपॉन टी के मान है, वाई एक्सिस पर लॉग के मान है। तो घटते हुए क्रम में एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा का हमने स्लोप निकाला जो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर होगा। तो संकीर्ण ऊर्जा ई ए बराबर माइनस 2.303 आर इंटू स्लोप। सेकेंड मेथड, आर्हेनियस समीकरण के अनुसार के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दो विभिन्न वेग स्थिरांक डिफरेंट वेलोसिटी कांस्टेंट K1 व K2 और दो विभिन्न टेम्परेचर T1 व T2 हों तो log K1 बराबर log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार log K2 बराबर log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर log K2 अपॉन K1 बराबर ई ए अपॉन 2.303 R ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 ब्रैकेट क्लोज। log K2 अपॉन K1 बराबर ई ए अपॉन 2.303 R ब्रैकेट के एलसीएम लेंगे तो T1 इंटू T2 होगा। तो T2 माइनस T1, इसलिए EA बराबर 2.303 R T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1 log K2 अपॉन K1। तो इस समीकरण से संकीर्ण ऊर्जा का निर्धारण हो जाता है। रासायनिक बलगतिकी की प्रायोगिक विधियां, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इसमें पहली विधि है चालकता मिति कंडक्टोमेट्री। इस सिद्धांत पर किसी अपक्रिया मिश्रण की विद्युत चालकता का मान उसमें उपस्थित आयनों की सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 प्लस NaOH कन्वर्ट होगा CH3COO Na प्लस C2H5OH में। इसी प्रकार CH3COO C2H5 प्लस हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस कन्वर्ट होगा CH3COO माइनस एसीटेट आयन में प्लस C2H5OH में। इन अपक्रियाओं में OH आयनों द्वारा कम गतिशील एसीटेट आयनों का विस्थापन होता है जिससे निकाय की चालकता
घटती है। प्रारंभ में दोनों अपकारकों की सांद्रताएं लगभग समान होती हैं। जैसे जैसे अपक्रिया बढ़ती है, NaOH की मात्रा घटती जाती है। सर्वप्रथम ज्ञात सांद्रता वाले NaOH को फ्लास्क में लेते हैं। दूसरे फ्लास्क में एथिल एसीटेट का विलयन लेते हैं। दोनों फ्लास्क को थर्मोस्टेट में रखते हैं, स्थिर तापीय कुंड में रखते हैं। जब दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, समान हो जाए, तो दोनों की समान सांद्रता के समान विलयन लगभग 0.01 N को मिला देते हैं। विलयन में चालकता सेल को रखकर स्टॉप वाच को प्रारंभ करते हैं और 5-5 मिनट के अंतराल के बाद विलयन की चालकता मापी द्वारा विद्युत चालकता ज्ञात करते हैं। मान लें t बराबर 0 पर विलयन की चालकता C0 है और t समय पश्चात विलयन की चालकता CT तथा अवक्रिया पूर्ण होने पर एस्टर का सोडियम साल्ट बनता है। अतः 0.01 N सोडियम एसीटेट CH3COONA की चालकता C अनंत है। C अनंत ज्ञात करने के लिए ज्ञात सांद्रता का NaOH फ्लास्क में लेकर उसमें फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डालकर एक एक बूंद की सहायता से एथिल एसीटेट को डालकर जब तक डालते हैं एथिल एसीटेट को, जब तक कि गुलाबी रंग गायब न हो जाए, तब उसकी चालकता नोट कर लेते हैं। CH3COO C2H5 की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a बराबर C0 माइनस C इंफिनिटी X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 माइनस CT A माइनस X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT माइनस C इंफिनिटी। इस प्रकार स्मॉल a और a माइनस x का मान मूल गतिकीय समीकरण में रखकर वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि C0 माइनस CT अपॉन CT माइनस C इंफिनिटी को t के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप वेग स्थिरांक k के बराबर होता है। सेकंड मेथड, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधि। जब कोई प्रकाश पुंज किसी पदार्थ से टकराता है तो प्रकाश का कुछ भाग उस पदार्थ द्वारा अवशोषित हो जाता है, जबकि शेष भाग निगर्मित, विवर्तित या प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकाश का कितना भाग अवशोषित होता है यह पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संरचना और सांद्रता पर निर्भर करता है। बीयर-लैम्बर्ट लॉ के अनुसार I बराबर I0 e की पावर माइनस ECL ln I अपॉन I0 बराबर माइनस ECL ln I0 अपॉन I बराबर ECL बराबर D बराबर A कैपिटल A या E
I0 आपतित प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। I बराबर निगर्मित प्रकाश की तीव्रता, स्मॉल l सेंटीमीटर में पदार्थ की मोटाई जिसमें प्रकाश गुजरता है। C प्रकाश की मूलर सांद्रता। E मूलर विलोपन गुणांक। D प्रकाशिक घनत्व। कैपिटल A अवशोषकता और कैपिटल E विलोपन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एसीटोन और आयोडीन की अपक्रिया को कैलोरीमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। इसमें आयोडाइड आयन एसीटोन के साथ लाल भूरा रंग देता है और यह रंग धीरे धीरे फीका पड़ता है और बाद में गहरा पीला हो जाता है। सर्वप्रथम एक फ्लास्क को ज्ञात सांद्रता का एसीटोन व डाइल्यूट H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन मिलाकर ज्ञात सांद्रता की आयोडीन को मिलाते हैं और स्टॉपवॉच शुरू कर देते हैं। फिर समय के अंतराल पर फ्लास्क से निकालकर उसका प्रकाशिक घनत्व ऑप्टिकल डेंसिटी ज्ञात करते हैं। OD और T के मध्य आरेख खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो शून्य कोट की अपक्रिया को प्रदर्शित करती है। धन्यवाद।